महापौर आए ना आए, यहाँ पर भी कोई आए ना आए, हम लोग जो तरीके से हम लोग जैसे काम करते वैसा ही करते रहेंगे। यानी कि इलेक्शन के पहले ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जो मतदान करने वाले लोग हैं उनका इंसल्ट है। फिर मराठी तो बैठने बिल्कुल नहीं देंगे। महाराष्ट्र में मराठी ही महापौर बैठेगा। Hello and welcome everyone. I am Gaurang and you are watching Lokmat Times. And as we know, the BMC elections are about to approach in the city of Mumbai. Today we are in the MBMC zone, that is Mira Bhayandar Municipal Corporation. We have a few people with us. We will try and talk to them and understand what do they feel about the current situation. Sir, आप यहाँ पर आज मौजूद हो मीरा भाईंदर में. क्या लगता है क्या बड़ी समस्या है आज मीरा भाईंदर शहर में? मीरा भाईंदर शहर में और मेन तो ये प्रभाग 18 में मैं 10 साल से रहता हूँ। तो 10 साल से इधर रहता हूँ तो मैं देखता हूँ तो किसी का ही जो अभी तक जो नगर सेवक चुन के आए हैं उसने किसी ने भी अभी तक कि मेरी जवाबदारी मेरा वार्ड है, अभी जैसे घूम रहे दारोदार कि ये मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड है, ये मेरा मतदार संघ है, मैं इधर से खड़ा हूँ। लेकिन मतदान होने के बाद, चुनाव होने के बाद एक ही उम्मीदवार दिखता नहीं है। तो अब आपने जो समस्याएं बताई मैंने उस सबको सुन लिया, लेकिन अब जो महामुद्दा एक बना हुआ है कि मुंबई का महापौर मराठी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उस पर आपको क्या लगता है? देखो, सबसे बड़ी बात है तो दोनों शेयर बोलता हूँ मैं, दोनों शेयर हमारे। देखो, ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे मराठी ही होना चाहिए और महाराष्ट्र का ही चलना चाहिए। इधर तो बहुत लोग आए हैं ना, कौन मना कर रहे हैं किसको? यूपी के आए, गुजरात से आए, किधर से भी आए हैं ना, तो भूमि गोविंदानी काम तो कर ही रहे हैं ना सब लोग। So this is what a resident feels. We have a few more people with us. आगे बढ़ते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, आज माहौल पूरा बदला हुआ नज़र आ रहा है ओवरऑल मुंबई शहर का, और आज हम MBMC ये जोन में है, यानी कि मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत से मुद्दे हैं और मीरा भाईंदर वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर एक बार कि क्या आपको लगता है कि मुंबई में मराठी भाषा बोली जानी चाहिए? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका कल्चर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज 17 साल के बाद दोनों ही जो भाई है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, क्या लगता है किस तरीके से ये चीज़ महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कि इतने सालों से प्रतीक्षा लोग कर रहे थे कि दो भाई कभी आएंगे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का भी यही सपना था कि दो भाई साथ में रहे। चलो ठीक है, वो अभी नहीं है, बट उनके गैर मौजूदगी में अब ये दोनों एक साथ आए हैं इस महाराष्ट्र के लिए, इस मराठी मानुस के लिए। और जो इस महाराष्ट्र में चल रहा है डर्टी पॉलिटिक्स, मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलता, डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है कि लोग इधर से उधर किसकी पार्टी कौन चुरा रहा है, कौन उस पर लड़ रहा है, ये सब एकदम देख के ऐसा लग रहा है कि इस महाराष्ट्र में चल क्या। इसके पहले तो ऐसे कभी हुआ नहीं था। जो मेन पार्टी के जो ओनर है उनका ही सिंबल गायब करके लोग घूम रहे हैं, तो ये गलत है। ये तो निश्चित है, होना ही है। लेकिन अगर समझ लीजिए आपकी मेजॉरिटी नहीं आती है और फिर अगर एक अमराठी आदमी वहाँ पर जाके बैठता है उस पोजीशन पे, तो क्या लगता है आपको वो काम नहीं करेगा? राज साहब को तो सब जानते हैं, कोई आए ना आए, किसी को हम लोग मतलब किसी को डरने वाले नहीं है। महापौर आए ना आए, यहाँ पर भी कोई आए ना आए, हम लोग जो तरीके से हम लोग जैसे काम करते वैसा ही करते रहेंगे। जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। गैर मराठी तो बैठने बिल्कुल नहीं देंगे। महाराष्ट्र में मराठी ही महापौर बैठेगा। ये कृपा शंकर जैसे तुच्छे लोग, दो दमड़ी के लोग अगर बोलेंगे कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, तो नहीं बनेगा। महाराष्ट्र में मराठी महापौर बनेगा। अगर हम किसी स्टेट में जाते, अगर हम ऐसे भाषा का उपयोग करेंगे तो वो लोग सहन करेंगे नहीं। इधर के लोग बाहर से आते हैं और इधर आके दादागिरी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं चलेगा। मतलब आपको उत्तर भारतीय वोट दिखते हैं, उसके लिए आप उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलोगे, तो ये सब नहीं सहन करने वाला टॉपिक है। और महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी महापौर ही बैठेगा। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, कल एक स्टेटमेंट आया है नीलेश रानी का। उनका ये कहना है कि अगर उत्तर भारतीयों को सेफ्टी चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें वोट करिए तो ही आपको सेफ्टी मिलेगी, वरना आप सेफ नहीं रहोगे। नीतीश राणे तो पहला शिवसेना में ही थे। वो लोग क्या सेफ्टी देंगे? इससे पहले कभी दिया नहीं किसी को। आप वोट के लिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपको उत्तर भारतीयों को सेफ्टी चाहिए तो हम देंगे। उत्तर भारतीय क्या हमारे बाजू में रहते नहीं क्या? कि हम लोग उसको सेफ्टी नहीं दे सकते क्या? कि इनके ऊपर रहेगा कि वोट के लिए उनको सेफ्टी थोड़ी देंगे ये लोग। सर, आज अगर आपने देखा होगा तो 60 से ज़्यादा लोग आज बिन विरोध चुनकर आए हैं।
यानी कि इलेक्शन के पहले ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये जो मतदान करने वाले लोग हैं उनका इंसल्ट है। जो निवडणूक आयोग है उसने पूरे छानबीन करके वो जो बिनविरोध आए उनके बारे में फाइनल रिजल्ट लगाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर इस तरीके की इलेक्शन के पहले ही लोग अगर चुनकर आ जाएंगे तो जो आपका मतदान करने का जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा? वो ऐसा ही हो गया है और ये मैच फिक्सिंग जैसा हो गया है। ऐसा कभी पहले सुनने में नहीं आया था। ये साल में ही कई जगह पे 60 उम्मीदवार बिनविरोध आ गए, कहीं पे 10 आ गए। ये मतलब तुम उधर का उधर ही सेटिंग कर दिया और मतदाता मतदान करने के मतलब वंचित हो गया। और एक सवाल रहेगा मेरा आपके लिए कि आज अगर आपने देखा, आपने कहा कि हम मुंबई में मराठी महापौर के सिवा किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्या सामने वाले पक्ष की मेजॉरिटी आती है और उन्होंने भी अगर वो मराठी महापौर बैठा है तो क्या आपको चलेगा? हाँ, मराठी महापौर किसी भी पार्टी का रहेगा चलेगा, बट गैर मराठी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये महाराष्ट्र की धरती है, महाराष्ट्र में मराठी मानुस का ही अधिकार है और मराठी मानुस ही महापौर बनेगा। सर अभी आखिरी सेगमेंट पे मैं आ चुका हूँ। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपका एज देखते हुए आपने मुंबई का, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत वक्त से देखा होगा। अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो जो लोग पक्ष छोड़ के गए हैं तो उनकर क्या कार्रवाई होती? तो वो जाते ही नहीं। पहली बात तो वो जाते ही नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने जो संगठन जो बनाई थी वैसे उनको लोगों को वैसा उनको रखा था। वो जाते ही नहीं थे और जाने का सवाल ही था नहीं, है ही नहीं जाते थे वो लोग, क्योंकि एक्चुअली हाँ, जो इन्होंने कहा है वो जाते ही नहीं थे और बाला साहब का एक अलग ऑरा था। अभी थोड़े से इनके मनभेद हो गए, अलग हो गए, लेकिन फिर भी अभी एक हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, उनको एक आप चांस दीजिए। जो उन्होंने अपने वचननामा में बोला है मुंबई में, या मीरा भाईंदर का जो भी जितने कैंडिडेट उन्होंने अपना पर्सनल जो वचननामा जो दिया है, अगर आपने एक मौका अगर आप दोगे तो इस शहर का, मुंबई का ज़रूर कायापलट होगा, विकास होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि एक मौका आप दोगे तो आपको चेंजेस इस 5 सालों में दिखे। अगर नहीं होता है तो हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे और वोट की अपील भी नहीं करेंगे। So viewers, you understood what exactly the wave is currently in Mira Bhayandar. People feel that the Marathi issue going on in the state has to be taken up. The mayor must be Marathi. The Marathi language must be respected. And they are saying that we just need one chance. And let's see what happens after 16th of January. Stay tuned to Lokmat Times. And I was your host, Gaurang Kadam. Thank you.